हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में पॉजिटिवली आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, उनके फीलिंग इमोशंस इस वक्त आपके लिए क्या है। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, कैजुअल रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। चलिए शुरू करते हैं। आपने पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव एनर्जी को अपने लिए क्लेम करना है, वीडियो को लाइक करके एनर्जी एक्सचेंज करना है। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, मेरे व्यूवर जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की करंट एनर्जीज, फीलिंग, इमोशंस मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, क्या चल रहा है इस वक्त उनके दिल और दिमाग में। प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ बताइए। थैंक यू। एस ऑफ कप्स है यहाँ पर, ये डबल है आई थिंक कार्ड्स। यस, यहाँ पर एस ऑफ कप्स है। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। एंड यहाँ पर है एट ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। यहाँ पर द मून है, पाइसेस, मीन राशि। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। 10 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। 7 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। द चैरियट, कैंसर, कर्क राशि। 5 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। 7 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। सो यहाँ पर नंबर्स और जो डेट्स हैं वो बता देती हूँ। यहाँ पर है 1, 8, 18, 13, नंबर 10, ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए। 7 है, 7 बहुत स्ट्रांगली मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। नंबर 18 भी यहाँ पर स्ट्रांगली दिख रहा है, 13 भी स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है यहाँ पर। नंबर 5 है और एंजल नंबर 777 की एनर्जी है। सो हो सकता है एंजल नंबर 777 आपको बहुत ज़्यादा दिख रहे हो। सो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है या फिर इस रीडिंग में आपके लिए मैसेज है, ठीक है। और यहाँ पर नंबर 12 है जो कि स्ट्रांगली है, ठीक है। चलिए, एस ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। एस ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जी में एस ऑफ कप्स क्यों है, प्लीज़ बताइए। ठीक है, यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स आना चाह रहा है तो इसी को लेंगे हम। द मैजिशियन, ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत याद कर रहे हैं आपको। और 6 ऑफ वॉन्ड्स है जो कि मुझे दिखाता है कि आई थिंक इंसान के अंदर ईगो बहुत है, ठीक है। इस इंसान के अंदर ईगो बहुत है और ईगो इस वजह से भी है क्योंकि शायद ये इंसान बहुत अट्रैक्टिव है और हर कोई चाहता है कि इनके साथ रिलेशनशिप में आ जाए। इनको प्रपोजल्स बहुत मिलते हैं, हालांकि प्रपोजल्स की कमी होती किसी के भी ज़िंदगी में नहीं है, बात प्रायोरिटी की होती है। सो आई थिंक प्रपोजल्स आपकी ज़िंदगी में भी बहुत होंगे, लेकिन जैसे आप इनके अलावा किसी और को देखते ही नहीं हो, सो आपकी प्रायोरिटी ये है, तो वो एक चॉइस है इंसान की। इसीलिए कहते हैं कि चीटिंग भी एक चॉइस है, राइट। सो यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि ये उसके उसमें है, ओवर कॉन्फिडेंस में, कि अरे मेरे लिए तो इतने लोग मरे जा रहे हैं, मेरे पीछे तो इतने लोग हैं। एंड आई थिंक उसके चक्कर में ये कुछ भी नहीं देख रहे थे कि लाइक यू नो आपका प्यार या आप उनके लिए क्या कुछ कर रहे हो, कुछ भी इनको दिखाई नहीं दे रहा था। एंड जो प्रपोजल से हमारे पीछे होते हैं ना, उनमें से आधे से ज़्यादा लोग तो किसी ना किसी मतलब की वजह से होते हैं। कुछ ना कुछ मकसद होता है उनका, कुछ ना कुछ मतलब होता है, लेकिन हमें लगता है कि अरे देखो हमारे कितने जलवे हैं। तो वही आपके पर्सन को भी कहीं ना कहीं लगता था। अभी मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ कि लगता था, क्योंकि राइट नाउ तो ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं एंड आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी लाइफ में वापस से, क्योंकि शायद लोग तो इनको बहुत मिल गए शायद इनके पीछे भागने वाले एंड ऑल, लेकिन जो कहते हैं ना सच्चा प्यार, जेन्युइन लव, जेन्युइन केयर, वो नहीं मिली इनको, ठीक है। एंड अब भी कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप इनको एक ब्लेसिंग जैसा लग रहा है, जैसे ये फील कर रहे हैं
कि आपका उनकी ज़िंदगी में आना एक ब्लेसिंग था, बट इन्होंने उसका ध्यान नहीं दिया, कदर नहीं की. सो यहाँ पर मिस करते हुए मुझे दिख रहे हैं कि मतलब आपके प्यार को, आपके केयर को बहुत मिस कर रहे हैं. या पहले जब आप उनको कॉल या मैसेज करते रहते थे, अभी शायद हाल फिलहाल आपने बंद कर दिया उनको चेज़ करना या उनको बार बार कॉल मैसेज करना आपने बंद कर दिया है. तो कहीं ना कहीं आपकी याद आ रही है उस इंसान को कि वो करती थी या वो करता था मुझे कॉल मैसेज बहुत ज़्यादा, अब नहीं आ रहे हैं उसके. तो उनके दिमाग में वो भी चल रहा है, वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप कर दो उनको कॉल या मैसेज, बट मत करो. ठीक है, इनको खुद भी आने दो. कभी कभी इंसान को ना स्पेस दो कि भाई तुम खुद भी लो स्टेप. अगर आप ही हमेशा लेते रहोगे तो उनको कभी ज़रूरत ही महसूस नहीं होगी कि मुझे भी लेना चाहिए एक्शन. ठीक है, 8 ऑफ सोर्ट्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स. 8 ऑफ सोर्ट्स यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए. यहाँ पर एस ऑफ सोर्ट्स है, किंग ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड एंड डेथ. चेंजेस तो काफ़ी सारे दिख रहे हैं मुझे लगता है इनकी लाइफ में कुछ तो ऐसा हुआ है जिसके बाद इनकी लाइफ में बहुत हद तक चेंजेस आए हैं. एक क्लियरिटी मुझे दिखाई दे रही है कि आपके पर्सन को अपनी लाइफ में एक क्लियरिटी मिली है. वो बहुत टाइम से स्टक थे मे बी. 8 ऑफ सोर्ट्स, बहुत हेल्पलेस और बहुत स्टक, जहाँ उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि मेरी लाइफ में हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, या मैं क्या चूज़ करूँ क्या ना करूँ. बट नाउ मुझे लगता है कि उनकी लाइफ में क्लियरिटी है, जहाँ उनको पता है कि मुझे कहाँ स्टेबिलिटी मिलेगी, या फिर वो स्टेबिलिटी को चूज़ कर रहे हैं कि मुझे उन चीज़ों को चूज़ करना जो मेरे साथ लॉन्ग टर्म रहेंगे और जहाँ मुझे स्टेबिलिटी मिलेगी. जैसे कि लोग तो बहुत है जो रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, लेकिन कोई ऐसा नहीं है जो लंबे समय तक उनका साथ दे या लाइफ टाइम उनका साथ दे, जो लॉन्ग टर्म उनके साथ जाए. ऐसा नहीं है कोई भी. सब लोग आ रहे हैं आधे से ज़्यादा एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए हैं, आधे से ज़्यादा कह कि देखेंगे क्या होता है. बट एक होता है ना कि जेन्युइनली कि मुझे प्यार है और मुझे रहना है, वो सिर्फ इनको आप में दिखा था. और ये कहने की अब साफ साफ एक कंपैरिजन देख रहे हैं, एक फ़र्क देख रहे हैं कि आप उनसे बाकियों से कैसे अलग हो. और इनको जिस बात का घमंड था, कहीं ना कहीं वो घमंड भी टूट रहा है, क्योंकि यहाँ पर डेथ की एनर्जी और यहाँ पर वर्ल्ड की एनर्जी, वो घमंड भी टूट रहा है. जैसे जैसे क्लियरिटी मिल रही है तो इनका वो जो ईगो है वो भी ब्रेक हो रहा है. जो इनको लगता था ना कि मेरे पीछे इतने लोग हैं, तो वो ब्रेक हो रहा है ईगो इनका. एंड अब इनको एक क्लियरिटी मिली है कि मुझे वो चीज़ें चूज़ करनी चाहिए जो मेरी लाइफ में एक स्टेबिलिटी देंगी मुझे और मेरी ज़िंदगी भर साथ निभाएंगी. एंड वो सिर्फ इनको आपके साथ दिख रही है रिश्ते में. ठीक है, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो नहीं देते हैं स्टेबिलिटी, मतलब 10 चीज़ें देखते हैं, 10 चीज़ें देखते हैं. आपका क्या था, ये जो भी थे जैसे भी थे आपने इनको एक्सेप्ट किया था. ठीक है, कि ये जैसे भी है मुझे इस इंसान से प्यार है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है. ओके, चाहे उनकी फाइनेंशियल कंडीशंस कैसी है, लुक वाइज कैसे हैं, जो भी है, हज़ारों कमियां हैं, जो भी मानो. ठीक है, आपने उनको वैसे के वैसे एक्सेप्ट किया, आपने उनसे प्यार किया और बहुत किया. लेकिन जो बाकी के लोग हैं वो 1000 चीज़ें देखते हैं. कभी कभी ना एक भ्रम भी बना रहता है कुछ लोगों को कि अरे शायद इसके पास बहुत पैसे होंगे, लेकिन जब वो धीरे धीरे बात करते जानते पता चलता है इसके पास कुछ भी नहीं, वो भाग जाते हैं. ठीक है, तो यही चीज़ें मुझे लगता है ये फेस कर रहे हैं अभी. तो इनको रियलाइज़ हो रही हैं कि आप कैसे बाकियों से बहुत अलग थे. द मून एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स. द मून एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ इसको क्लैरिफाई कीजिए. यहाँ पर टावर की एनर्जी है. आई थिंक मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण आप दोनों का रिलेशनशिप ब्रेक हुआ है. मिसअंडरस्टैंडिंग बोलूँ, ये मिसअंडरस्टैंडिंग भी इसलिए आई क्योंकि आपके पर्सन के अंदर इतना ईगो था कि वो कोई भी चीज़ क्लियर करने को तैयार ही नहीं थे. आप उनसे कोई क्लियरिटी भी मांगने जाओ तो वो शायद बहुत गुस्सा करते थे या आपसे लड़ाई झगड़ा कर लेते थे, आपको बहुत बुरा भला बोल देते थे. तो यहाँ मुझे लगता है कि इस रिश्ते में ना बहुत ज़रूरी था कि क्लियरली कम्युनिकेशन हो, या आपसे क्लियरली बात करें या क्लियरिटी दे. बट आई थिंक इस इंसान ने बहुत ईगो दिखाया है आपको हमेशा,
और अगर आप उनसे ज़्यादा क्लियरिटी मांगो तो बहुत गुस्सा करते थे, लड़ाई झगड़ा हो जाता था। ये भी यहाँ पर दिख रहा है, शायद इन्होंने बहुत कुछ बुरा भला भी आपको बोला है। सो ये रिश्ता फिर ऐसे करके बिखर गया। और ये एनर्जी क्यों आ रही है? ये इसलिए आ रही है क्योंकि आपके पर्सन अब इन चीज़ों को फील कर रहे हैं कि ये जो हुआ है ये एकदम से नहीं हुआ। मैंने उसके साथ क्या क्या किया, मैंने उसको बुरा भला बोला, मैंने उसको बहुत सारे डाउट्स दे दिए अपने बिहेवियर की वजह से, और मैंने उन डाउट्स को क्लियर भी नहीं किया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है दो कपल्स के बीच में कि एक इंसान क्लियरिटी चाह रहा है और दूसरा इंसान कह रहा है कि तुम्हें मानना है तो मानो, नहीं मानना मत मानो, मेरा काम नहीं है, तुम्हें यकीन करना है करो, नहीं करना मत करो। भाई फिर वो रिलेशनशिप नहीं है किसी काम का। पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, अगर भाई सामने वाले को कुछ डाउट्स हो रहे हैं तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उसको क्लियरिटी दे, और वही रिश्ता अच्छा चलता है। क्योंकि लाइफ में चाहिए होती है कि हम दोनों एक दूसरे को क्लियरिटी दें कि ठीक है, अगर मेरे पर्सन को डाउट हो रहा है तो मैं उसको ये ना छोड़ूं कि तुझे मानना है तो मान, नहीं मत मान। नहीं, मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं उसको क्लियर करूं। फिर उसके बाद में तुझे मानना है कि नहीं मानना वो अलग बात है, बट एक बार मैं क्लियर तो करूं। बट आई थिंक आपके पर्सन ने ये क्लियरिटी कभी दी नहीं। इन्होंने बस हमेशा ही कही मानना है मानो, नहीं मानना मत मानो, क्या तुम्हें मेरे पे भरोसा नहीं है। लड़ाई झगड़ा ये सारी चीज़ें हुई हैं। एंड ईगो इतना कि लड़ाई होने के बाद इनकी तरफ से ना तो सॉरी आता था, ना ये बात करने की कोशिश करते थे। सॉरी चलो छोड़ दो, अगर लड़ाई के बाद इंसान आगे से बात भी कर ले तो भी बहुत सी चीज़ें सुलझ सकती है। बट इनके अंदर इतना ईगो था कि शायद इन्होंने बात भी नहीं की। अब ये सारी चीज़ों को बैठ करके सोचते हैं, ये इन सारी चीज़ों को बैठ करके सोचते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों है? यहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जी है एंड यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स है। देखिए ये ना आपको भी हाल फिलहाल बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज में देख रहे हैं। इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज में देख रहे हैं कि इनकी हिम्मत भी नहीं हो रही कि आपको कॉल मैसेज कर दे। ठीक है, उनको लगता है कि पहली चीज़, ये इंसान आपके साथ क्यों आना चाहते हैं। आप बहुत डाउन टू अर्थ हो। यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और एम्प्रेस एनर्जी, और ये दोनों एनर्जी से बहुत पावरफुल एनर्जीज हैं। ये बताती है कि आप अपने करियर में भी अच्छा कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में ओवरऑल आपकी लाइफ में सब कुछ बहुत बढ़िया है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। ठीक है, लॉयल पर्सन हो और आपने इनसे भी बहुत प्यार किया था। सो ये चीज़ें हैं जिसकी वजह से पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं कि आप रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो, आप बहुत सुंदर भी उनको लगते हो, एंड आप इंडिपेंडेंट हो, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है आपकी, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर के पर्सन हो। सो ये चीज़ें हैं, और यूनिक हो। सबसे बड़ी चीज़ एम्प्रेस एनर्जी जहाँ आ जाती है ना, वहाँ यूनिक हो जाती है चीज़ें, क्योंकि एम्प्रेस के अंदर कुछ ऐसी क्वालिटीज़ होती है जो उसको बहुत यूनिक बनाती है। अब चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, वो पर्सन यूनिक हो जाता है। वो मेल यूनिक हो जाएगा, वो फीमेल यूनिक हो जाएगी। सो यहाँ पर कहीं ना कहीं आप उनको बहुत यूनिक लग रहे हो। ठीक है, उन्होंने जो एक्सपीरियंस किया ना और लोगों के साथ, तो उनको बहुत क्लियरिटी मिल गई कि आप कैसे अलग हो बाकियों से। ठीक है, तो इसलिए ये आपके साथ आना चाहते हैं, लेकिन अभी कहीं ना कहीं आप ये मान लो इनकी हिम्मत भी नहीं है कि आपको डायरेक्टली कॉल या मैसेज कर दें। इनकी ऐसी हिम्मत भी नहीं हो रही है। आई थिंक ये अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस लाने की आप इमेजिन कर सकते हो ये चीज़ कि एक इंसान जो इतना ईगो शो करता था, वो आज उस इंसान की हिम्मत नहीं है आपको फेस करने की, या उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो आपको फेस करे। ये है पावर वक्त की। ठीक है, वक्त ऐसे पावरफुल होता है। एक इंसान जो अभी बादशाह बन के बैठा है ना, वक्त ऐसा घुमाता है कि वो बादशाह रह के भी कुछ नहीं कर सकता। तो वो वाला ही सीन है, और वक्त सबके लिए बदलता है। आज अगर कल को अगर वो बादशाह थे तो आज आप हो। तो यही एनर्जीज है यहाँ पर। इस वक्त आप कहीं ना कहीं पावरफुल एनर्जीज में मुझे दिख रहे हो। ठीक है, 10 ऑफ वंस को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 10 ऑफ वंस यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। द व्हील ऑफ फॉर्चून एंड 2 ऑफ पेंटिकल। ये एग्जैक्ट वो एनर्जी है जब इंसान ये नहीं सोचता मेरी किस्मत में क्या लिखा है, और बहुत कंफ्यूज रहता है कि यार आखिर मेरी किस्मत में क्या लिखा है, हो क्या रहा है मेरे साथ। ये उस वैसी एनर्जी में है और वैसे ही थॉट्स में है।
10 ऑफ वॉन्ड्स के साथ द व्हील ऑफ फॉर्चून का आना बताता है कि आपके पर्सन जो, उनको ऐसा लगता है कि मेरा ये समय बिल्कुल ख़राब चल रहा है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है मेरी लाइफ में, बहुत ज़्यादा हैवी फील कर रहे हैं। और जो होता है ना किस्मत को कोसना या ये जानना कि आखिर मेरी किस्मत में क्या लिखा है, मुझे मेरी किस्मत लेके कहाँ जा रही है, ये हो क्या रहा है मेरी लाइफ में। तो इस तरीके के थॉट्स बहुत ज़्यादा हैं आपके पर्सन के, इस तरीके की एनर्जी में बहुत ज़्यादा है ये। 7 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 7 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए इस एनर्जी को। हो 7 ऑफ सोर्ड्स को 7 ऑफ सोर्ड्स ही क्लैरिफाई कर रहे हैं। फोर ऑफ सोर्ड्स, अपनी गलतियों को बहुत देख रहे हैं। मतलब समटाइम्स ऐसा होता है ना कि हम खुद सोचते हैं बैठ के, हम खुद ही खुद को एनालाइज करते हैं, हम खुद ही खुद को जज करने लगते हैं कि मैंने ऐसा किया था, ये बहुत गलत हो गया एंड ऑल। तो ये भी पर्सन खुद के बारे में सोच रहे हैं और खुद को जज कर रहे हैं कि मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, मैंने सही नहीं किया। क्योंकि ये चीटिंग को बताता है, बिट्रेल वाली एनर्जी है, झूठ को बताता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को ये बताता है। किसी को धोखा देना, चोरी छुपे काम करना, कि देखिए एक वक्त ऐसा आता है जब इंसान को ना आईना दिखाया जाता है और इंसान को दिखाया जाता है कि देखो तुम अपने कर्म देखो कि तुमने क्या क्या काम किए थे। मुझे लग रहा है कि ये वही वक्त आपके पर्सन की लाइफ में चल रहा है जहाँ इनको ना यूनिवर्स इनके कर्म दिखा रहे हैं कि देखो तुमने क्या क्या किया था, और ये वही देख भी रहे हैं कि मैंने उससे इतने झूठ बोले थे, मैंने उसको चीट किया, मैं क्या क्या करता था उसके पीछे, या मैं क्या क्या करती थी उसको झूठ बोल बोल के, एंड मैंने उसके साथ किस तरीके का बिहेव किया, वो मेरे पे कितना ट्रस्ट करती थी, वो मेरे पे कितना बिलीव करता था। तो इस तरीके के थॉट्स जहाँ खुद को जज कर रहे हैं, जहाँ खुद के अंदर कमियां देख रहे हैं, या मैं कहूँ कि ये देख नहीं रहे, इनको यूनिवर्स दिखा रहे हैं। दिमाग कहीं ना कहीं वैसे ही घूम जाता है इंसान का और वो वही सोचने लगता है जो यूनिवर्स चाहते हैं। एंड कहीं ना कहीं अभी इनको कहते हैं ना एक ऐसी एनर्जी में जहाँ ये रिग्रेट करें, जहाँ ये थोड़ा पछतावा करें अपनी चीज़ों पे। मे बी ये इसलिए हो रहा है ताकि इस इंसान के अंदर चेंजेस आएँ, बदलाव आए, ये खुद के अंदर बदलाव लेकर के आए और सही चीज़ों को अपने लिए चूज़ करें, ठीक है। अब यहाँ पर चैरियट की एनर्जी देख लेते हैं। यूनिवर्स चैरियट एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। चैरियट एनर्जी मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जी में क्यों है। यहाँ पर टेम्परेंस की एनर्जी है। द सन भी है। देखिए यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपके साथ पहले के जैसे ही एक इमोशनल कनेक्शन, एक इमोशनल बॉन्ड फिर से बनाना चाहते हैं आपके साथ, जैसे पहले था। जैसे आप पहले एक दूसरे के साथ इमोशनली कनेक्ट थे, वैसे ही आपके साथ फिर से इमोशनली कनेक्ट होना चाहते हैं। एंड यहाँ पर चैरियट एनर्जी बताती है कि इस पर्सन को अभी थोड़ा चैलेंजिंग भी लग रहा है। मतलब ऐसा होता है ना, हम सोचते हैं, पता है इनकी क्या थिंकिंग है, यार मुझे उसके बाद फिर से वही पहले वाला कनेक्शन चाहिए, वही इमोशनल बॉन्ड चाहिए, लेकिन इस बार मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है क्योंकि मैंने उसके साथ जो चीज़ें की हैं उसके बाद कैसे ये चीज़ें उसके दिमाग से निकलेंगी और कैसे वो इमोशनली फिर से कनेक्ट होगी। क्योंकि इस तरीके, इस लेवल पर इमोशनली कनेक्ट होना मतलब कि बहुत ज़्यादा किसी के ऊपर ट्रस्ट होना। ट्रस्ट से ही वो चीज़ें आती है। जब आप भरोसा करते हो तब भी आप इमोशनली कनेक्ट हो पाते हो। जब भरोसा नहीं होता ना तो इमोशंस तो होते हैं लेकिन उसमें कहीं ना कहीं टेंशन होती है, उसमें वो फ्री माइंड नहीं रहता इंसान, एक टेंशन सी रहती है कि यार मैं इमोशनली तो इतना कनेक्ट हूँ उससे, नहीं रह पा रही हूँ, लेकिन एक रहता है, दुख भी रहता है मन में कि भरोसा भी नहीं कर सकते उस इंसान के ऊपर। तो ये बहुत ही अजीब सी फीलिंग होती है और आई थिंक आप खुद उस एनर्जी से गुजर रहे हो जहाँ आप इनके लिए इमोशनल तो हो
लेकिन आप उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते हो। आपको डर भी लगता है कि ये इंसान ने आज चीट किया, ये कल को भी कर देगा। तो आपको डर भी है, आपको ट्रस्ट इश्यूज भी है, लेकिन एट द सेम टाइम आपको उनके लिए बहुत ज़्यादा इमोशंस भी हैं। तो ये बहुत डेंजरस होता है, कि इंसान आगे भी नहीं बढ़ पा रहा, वहाँ पर पूरी तरीके से ट्रस्ट भी नहीं कर पा रहा अपने आप को, वहाँ पर इंसान खुद को अलाउ ही नहीं कर पा रहा कि मैं इन्वॉल्व हूँ इस रिलेशनशिप में। तो ये चीज़ें हैं। तो आपके पर्सन इस चीज़ को फील कर रहे हैं कि इस बार शायद बहुत चैलेंजिंग है आपको मनाना, बहुत चैलेंजिंग है दोबारा से आपके साथ रिलेशनशिप को ठीक करना, या वही पॉजिटिविटी वापस से आ जाए जो पहले थी इस रिलेशनशिप में, और उनको थोड़ा टफ लग रहा है अभी। 5 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 5 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है और 6 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत दुख में है, रिग्रेट और डिसअपॉइंटमेंट है, खुद ही से डिसअपॉइंटेड है ये पर्सन। क्यों है वो मैं बताती हूँ। यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स है। आपकी जगह इन्होंने जो दूसरों पर फोकस किया, उस वजह से ये पर्सन बहुत दुखी है, ठीक है। और सबकी ज़िंदगी में ऑप्शंस होते हैं। देखो, कहते हैं कि आपकी जो चॉइसेस है वही आपकी डेस्टिनी डिसाइड करती है। सो डिसीजन डिसाइड डेस्टिनी, जो मैं हमेशा बोलती हूँ। सो यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि इनके पास भी चॉइसेस थी, तो इनकी चॉइसेस बहुत गलत थी, इन्होंने बहुत चीज़ें गलत चूज़ की। इनके सामने अच्छी बुरी सब तरीके की चीज़ें थी, अच्छी थी, बहुत अच्छी भी थी, बहुत बुरी भी थी, एवरेज भी थी, बट इनकी चॉइसेस गलत हो गई, जिस चीज़ का रिग्रेट है, ठीक है, जिस चीज़ का ये दुख मना रहे हैं। है कि अगर मैंने पहले सोच समझ करके फ़ैसला लिया होता तो आज मुझे इतना रोना नहीं पड़ता, या आज मुझे इतना दुखी नहीं होना पड़ता। तो ऐसी थिंकिंग है इनकी। 7 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। ये तो बहुत सारे हैं। सेवन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। 7 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों है। यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स है और यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओवर थिंकिंग, बहुत कुछ दिलो दिमाग में चल रहा है जो कि किसी से शेयर भी नहीं कर पा रहे हैं, और ओवर थिंकिंग की वजह से बहुत हैवी फील कर रहे हैं, बहुत बर्डन फील हो रहा है इस इंसान को। कभी कभी ऐसा होता है ना कि जब हमारी लाइफ में कोई ऐसा कोई इंसान ना हो जिससे हम अपने दिल की बात शेयर कर सके, जिसको हम बता सके कि हम किस एनर्जी से गुज़र रहे हैं, हम किन हालातों से अभी गुज़र रहे हैं, क्या क्या चल रहा है हमारे दिलो दिमाग में, क्या खिचड़ी पकी है। जब हमें किसी को नहीं बता पाते और अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं ना, तो वो जो हैवी एनर्जी फील होती है ना, तो ये उस एनर्जी में है जहाँ ये अपने दिल की बात किसी को बता नहीं पा रहे, किसी से शेयर नहीं कर पा रहे, और अकेले अकेले में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि ये फ्यूचर का बहुत सोचते हैं, लॉन्ग टर्म का बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं इस वक्त। तो मतलब एक होता है ना कि हर तरीके से सोचना कि अगर वो मुझे मिली या अगर वो मुझे मिला तो मेरा लॉन्ग टर्म फ्यूचर कैसा होगा, अगर वो मुझे नहीं मिली या नहीं मिला तो मेरा लॉन्ग टर्म फ्यूचर कैसा होगा, इस तरीके से सोच रहे हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। नाइट ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स। रिकन्सिलेशन ये चाहते हैं इस वक्त, बहुत ज़्यादा पैशनेट एनर्जीज में दिखाई दे रहे हैं ये, और इनका बहुत मन है कि आपकी तरफ एक्शन ले, ये भी दिखता है, लेकिन थोड़ा सा एक हेजिटेशन है। मुझे लगता है जैसे होता है ना, हमारा भी बहुत मन होता है कि यार करते हैं मैसेज उस इंसान से, बात करते हैं, देखते हैं क्या होता है, लेकिन हम कॉल या मैसेज करने की वो हिम्मत नहीं जुटा पाते, क्योंकि हमें समझ नहीं आता कि यार हम बोलेंगे क्या, हमारी जो फर्स्ट लाइन फर्स्ट वर्ड होगा वो होगा क्या, ठीक है। तो एक हेजिटेशन दिखाई देती है,
बट हाँ, ये रिकन्सिलेशन चाहते हैं आपके साथ, मतलब आना चाहते हैं आपकी लाइफ में वापस से, बात करना चाहते हैं आपकी तरफ, एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन हेजिटेशन भी मुझे थोड़ी सी दिख रही है यहाँ पर। मुझे लगता है ये क्लियरिटी देना चाहते हैं, आपसे क्लियरली बात करना चाहते हैं जो भी इश्यूज़ हैं उनको लेकर के, ताकि उन इश्यूज़ में जो है क्लियरिटी मिले या क्लियर हो जाएं वो चीज़ें। यूनिवर्स से भी आपको बहुत मांग रहे हैं, मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड अभी आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप उनके कंट्रोल से बाहर हो, ठीक है। इस वक्त, पहले क्या था कि उनको ऐसा लगता था जब आप बहुत रोते थे ना उनके आगे या बहुत इमोशनल होते थे, तो उनको लगता था कि उन्होंने आपको बहुत अच्छे से कंट्रोल किया हुआ है और आप कहीं नहीं जाओगे। लेकिन जब आपने वो हिम्मत ली और आपने कहा कि नहीं भाई, अब मुझे हटना पड़ेगा क्योंकि बहुत हो गया है, तो इस इंसान को अब समझ में आ गया कि अब आप उसके कंट्रोल से बाहर निकल चुके हो, अब आप उसके कंट्रोल में नहीं हो। तो अभी कुछ भी हो सकता है, आप उनको मुंह पे मना भी कर सकते हो, आप उनको ये भी बोल सकते हो कि मुझे दोबारा गलती से भी मैसेज मत कर देना, या मुझसे बात करने की तुम कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है। सो आई थिंक ये जो बातें हैं इनसे ये बहुत डर रहे हैं कि कहीं इनको ये ना सुनने को मिल जाए, ठीक है। इस वजह से इनको वो हेजिटेशन है, इस वजह से इनका कॉन्फिडेंस बहुत कम है। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।